अंबर, अंबर प्लीज उठो। क्या हुआ है आरिफ? मुझे शदीद घबराहट हो रही है। क्या हो गया है आरिफ? मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है, प्लीज उठो। आरिफ ग्रो अप, ख्वाब से डर गए हो? एक काम करो, आंखें बंद करके सो जाओ एंड लेट मी स्लीप। Yes. May I come in, sir? Yes, please. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम हारिब है और मैं इस यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट साइंसेस का स्टूडेंट हूँ। सर मैंने आपका लेक्चर सुना है, साउंड ऑफ साइलेंस। Oh yes, फरमाइए। सर मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था, आर यू फ्री? वेल मेरी क्लास है अभी। एनी हो, आप बैठे। ओके सर, मैं फिर कभी आ जाऊँगा। आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं, बैठे प्लीज। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। जी तो बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है, मैं लाइफ एंजॉय करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन किसी चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिल रही। मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही और क्या? सर मैं स्मोकिंग भी करने लगा हूँ, हालांकि मैंने ज़िंदगी में पहले कभी सिगरेट नहीं पिया। सिगरेट के अलावा कभी आपने कोई और चीज़ ट्राई की? आई मीन एनी काइंड ऑफ ड्रग्स? हारे मुझे खुलकर बताएं, यहाँ होने वाली बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी इस कमरे तक। डोंट वरी। नहीं सर, अभी तक तो ड्रग्स नहीं ली, लेकिन डर है कि सर आई थॉट आई शुड कंसल्ट यू। ये आपने बहुत अच्छा किया, और अभी भी आप खुद से काफ़ी सिंसियर हैं जो आपने ये स्टेप लिया। आप फिक्र ना करें, आप हमारे अपने स्टूडेंट हैं, आप जब चाहें मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आने से पहले मुझसे एक बार टाइमिंग्स ज़रूर कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। थैंक यू सर। सर मुझे आपसे बात करके काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। पहले भी आपका सेशन अटेंड किया था, काफ़ी अच्छा लगा था। वैसे आपको वो सेशन रिकमेंड किसने किया था? सर वो नोटिस बोर्ड पे पड़ा था। ओके हारिब, अभी मेरी क्लास है, कल मिलते हैं। सी यू टुमारो। और परेशान बिल्कुल नहीं होना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अंबर, कहाँ जा रही हो बेटा? कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। आंटी आप जानती तो हैं, पूरा दिन इतना बिजी गुजरता है, किसी चीज का टाइम नहीं मिलता। अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है बेटा। ओके आंटी, आप, मैं और नौशीन भाभी कहीं घूमने चलेंगे, आपका ये गिला भी दूर हो जाएगा। लेकिन अभी मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो मुझे निकलना होगा। हाँ डॉक्टर के साथ? हाँ, स्किन ट्रीटमेंट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है। विल सी यू देन गाइस। हाँ, तो जमान की बेटी और हारिब ने शादी कर ली। ये तो अच्छी खबर है, और तुम उस लड़की का अभी तक पता नहीं लगा सके। नकम्मे।
लगता है हारिब की बेवफाई के गम में कहीं मर खप गई है। मुझे बर्बाद करने की बातें करती थी, लेकिन वो है कहां? मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मुझे उसके बारे में कोई बुरी खबर ना मिल जाए। मुझे माफ कर देना, मैंने वाकई तुम्हारे और ईमान के साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे माफ कर देना। मैं कभी अपनी और तुम्हारी औलाद के साथ इंसाफ न कर सका। उसे घर से निकाल दिया। ना जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे न मिली। अक्सर तुम्हारी कब्र पर यही सोच के आता हूं कि शायद यही मिल जाए, मगर ईमान नहीं मिलती मुझे। मगर वो मुझे नहीं मिलती। लगता है कि ऊपर वाले ने अब उसे मेरे साए से भी दूर रखने का फैसला कर लिया है। काश मेरी ईमान मुझे एक बार मिल जाए, मेरी बेचैन रूह को सुकून आ जाएगा। काश काश। ईमान, मेरी बेटी ईमान, 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 आ गए तुम? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम वैसे ही लेट हो चुके हैं। आई एम ऑलमोस्ट रेडी। कहाँ जाना है? क्या मतलब? मतलब कि हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी दोस्त मैरी के घर आज पार्टी है, भूल गए ना? अंबर, मुझे ऐसी गैदरिंग्स में जाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं, और मैं बहुत बोर होता हूँ। वैसे भी आज मैं थका हुआ हूँ बहुत। हारिफ, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे इनकार पसंद है। गो एंड गेट रेडी। ये तुम बात किस तरह कर रही हो मुझसे? मैं वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, डोंट स्पॉइल माय मूड। मैंने तुम्हें 10 दफा समझाया अंबर कि मुझे इन कंडीशंस में मत फंसाया करो। मैं हमेशा तुम्हारी गैदरिंग्स में कंपनी देता हूँ, ना चाहते हुए भी। और अगर आज मैं थका हुआ हूँ तो प्लीज अंडरस्टैंड। जब तुम्हें मेरी गैदरिंग्स फजूल लगती हैं तो मैं भी फजूल लगती होंगी, राइट? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम बात को गलत रंग मत दो। गलत? अब मैं गलत भी हूँ। हारिफ, मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम बदल रहे हो। हालांकि तुमने कमिटमेंट की थी कि अब ऐसा नहीं होगा, राइट? मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम हूँ, मगर तुम भूल जाती हो। ओके फाइन, सारी गलती मेरी है, मैं ही गलत हूँ ना? तुम्हें नहीं जाना है ना तो मत जाओ, लेकिन मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी दोस्त से कमिटमेंट की है। तुम्हें तो हारिब ही चाहिए था ना?
अब सजा भुगतो। इतने अच्छे भले लड़के तुम्हारे पीछे पागल थे, लेकिन तुम्हें तो बस हारिब ही चाहिए था। मॉम 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 मॉम, हारिब अच्छा है, बस पता नहीं उसे कभी कभार क्या हो जाता है, इतना कंजर्वेटिव बिहेव करता है। बस मुझे उसी से इरिटेशन है, दैट्स इट। देखो बच्चा, इन सब स्टैंडर्ड लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि इनको हर बात बार याद करानी पड़ती है और तो ये तभी उस पर अमल करते हैं। मेरा ख्याल है कि हारिब के मामले में भी तुम्हें यही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सूनर और लेटर वो वैसा हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो। आई होप सो डैड। वैसे हारिब को लेकर मैं भी कुछ कंसर्न हूं, क्योंकि ऑफिस में भी वो अपना काम सही नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि उसके साथ कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर भी चेंज हुआ है। अल्लाह पाक ने मुझे कितना प्यारा तोहफा दिया है। या अल्लाह, इसके नसीब अच्छे करना। जी अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद भाई कैसे हैं आप? अरे मैं सलमान जी ये मेरा नया नंबर है। जी हाँ मैं ठीक हूँ असल में वो आप माशाल्लाह बड़ी मुबारकबाद आपको देनी है, आप सीनियर प्रोड्यूसर बन गए। जी मैं वो कह रहा था कि कोई असिस्टेंट का कुछ काम शाम हो तो मुझे बताइएगा। अरे नहीं मुजाहिद भी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, वो इल्जाम था एक झूठा मुझ पे। जी अरे याद रखिएगा। अच्छा बिजी आप? अच्छा मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम किरण मैम जी, कैसी हैं आप? मैं सलमान बात कर रहा हूँ। नहीं प्रोडक्शन से नहीं, मैं वो फोटोग्राफर। जी ये नया नंबर है मेरा, वो पुराना बंद हो गया था। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ असल में वो आपसे कुछ कहना था कि लव बैलेंस खत्म हो गया। एडवांस बैलेंस मंगवाता हूँ।
वैसे भी कमरे गए, अब किसको कॉल करूं मैं? कोमल को कॉल करता हूं। पहले ही फ्रॉड का केस इतना बड़ा बढ़ गया हुआ है, कैसे मैनेज कर? उमर कुछ करेगा वो मैं कुछ भी काम हुआ करूंगा मैं। अरे इसने क्यों नंबर बंद कर दिया? लगता है इससे भी फ्रॉड किया, नहीं पता किसी के साथ फंस गया होगा। ऐसे ही हो रहा होगा इसके साथ भी। यस डॉक्टर हेल, ये कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका आपकी सिग्नेचर चाहिए थी। या श्योर, आप बैठे प्लीज। थैंक यू थैंक यू। दिस वन आल्सो? या देयर यू गो। थैंक यू सो मच। मिस ईमान, एक मिनट, आप कहाँ जा रही? मैं कोई काम था तो बताएं। नहीं, काम तो नहीं है, आप जल्दी में जाने लगे। एक्चुअली मेरी एक अजीब सी आदत है, मुझसे अकेले चाय नहीं पी जाती। मुझे माइंड मिस ईमान, हाँ कहाँ खो गई आप? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैं चाय ऑर्डर कर दूं? हाँ श्योर। ओके। मेरे रूम में 2 चाय भिजवा।
इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं कर लिया था मैंने। सो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा डॉक्टर रोहिल, दुखी इंसानियत की खिदमत करके दिल को जैसे सुकून सा मिल जाए। ये ठीक है ना? हाँ? ये या ओके। कॉफी? थैंक यू। और उस दिन रूड बिहेवियर के लिए सॉरी। कोई बात, तुमने अपने हाथों से इतनी अच्छी कॉफी पिलाई है तो मेरा मूड बेहतर हो गया। फिर भी आई थॉट आई शुड से सॉरी। ये तो अच्छी बात है अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो। तुम्हें पता है जब तुम ऐसे बिहेव करती हो ना तो बहुत अच्छी लगती है। बस गुस्सा थोड़ा कम किया करो। ओके फाइन, बट शायद मेरी तबीयत में इतनी एग्रेसिवनेस है। तुम जानते तो हो हारिब, मैंने कितनी पैम्पर्ड लाइफ गुजारी है। इस तरह की सख्तियों की आदत नहीं है मुझे। जानता हूँ मैं। एनीहाउ, अगर कोई मुझसे प्यार से बात करे तो मेरा गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। ओके फाइन, शायद मेरी तबीयत में कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवनेस है। हारिब, अल्लाह, कितने खिलौने लाएंगे? अभी बेबी को दुनिया में तो आ जाने दे। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा बेबी इस दुनिया में आए ना तो वो देखे उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, तो एक बात बताऊँ मैं आपको, सिर्फ खिलौने काफ़ी नहीं होते हैं। जब बेबी छोटा होता है तो उसको संभालना भी बाबा की पूरी जिम्मेदारी होती है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें मैडम, मैं सारी रात जाग के अपने बेबी को संभालूंगा। बल्कि बेबी को क्या, आप कहें तो बेबी की मामा को भी संभाल लूंगा। अच्छा, ज़्यादा फजूल बात है, दिखाएं क्या खेला। मैं ही अब तुम्हारा बाप हूँ और मैं ही माँ। चाहे जो मर्जी हो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, जितनी मर्जी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े।